जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की, जय गणेश जी महाराज की। आज हम रुद्र संहिता का प्रथम खंड शुरू करेंगे। सभी ऋषिवर सूत जी से कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकट होने की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए, तथा आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा भी सुनाइए। तब सूत जी नारद जी की कथा सुनाते हैं। नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वह एक समय हिमालय पर्वत की एक गुफा में तपस्या के लिए बैठ गए। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और काफ़ी लंबे काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो समाधि की स्थिति में बैठ गए। जब उनकी इस लंबी तपस्या के बारे में देवराज इंद्र को पता लगा तो वो काँप गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये नारद मुनि उनका राज्य लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न किया। उस समय देवराज इंद्र ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए तथा उन्हें देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर कामदेव उस स्थान पर गए जहां नारद जी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर कामदेव जी ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु कामदेव के लगातार प्रयास करने पर भी नारद मुनि के चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि नारद जी के ऊपर महादेव जी की कृपा थी, क्योंकि नारद जी से पहले भगवान शिव ने उसी आश्रम में उत्तम तपस्या की थी तथा वहाँ पर उन्होंने कामदेव को, जो कि मुनियों की तपस्या का नाश करते थे, भस्म कर दिया था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शिव से याचना की, तो उनकी याचना करने पर महादेव जी बोले कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु इस स्थान पर उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। तो नारद जी भी उसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहाँ पर शिव जी ने की थी। इसी कारण उस स्थान पर कामदेव नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। शिव जी बोले कि इस स्थान पर खड़े होकर हम अपनी आँखों से जितनी दूर तक देख पाते हैं उतनी दूर तक कामदेव का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। शिव जी की इस उक्ति के कारण ही उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास वापस लौट गए तथा वहाँ जाकर कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया तथा यह सब सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वो बड़े हैरान हुए, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस समय पहले हुए वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए तथा नारद जी को ऐसा लगा कि कामदेव पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उनके मन में व्यर्थ का ही गर्व हो गया। उन्हें यह स्मरण नहीं था कि यह सब भगवान शिव के कारण ही हुआ है, क्योंकि नारद जी भी उस समय भगवान शिव की माया से मोहित थे। इसीलिए उन्हें उस बात का ज्ञान नहीं रहा। वे नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शिव का प्रभाव ही कारण है तथा नारद जी माया से मोहित हो चुके थे, तो वह अपना कामदेव पर विजय पाने संबंधी जो वृत्तांत था
उसे बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे अहंकार से भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। वहाँ जाकर उन्होंने रुद्रदेव भगवान शिव को नमस्कार किया तथा गर्व से भरे हुए मुनि अपने आप को महात्मा मानकर बोले कि मैंने अपने ही प्रभाव से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु भगवान शिव तो सब जानते थे कि वह किस कारण से हुआ। भगवान शिव बोले कि तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु फिर कभी ऐसी बात कहीं और मत कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे दूसरों के सामने पूछने पर भी मत बताना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह शिक्षा दे रहा हूँ और इसे आगे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ समझाकर भगवान शिव ने नारद जी को शिक्षा दी कि वे इस वृतांत को गुप्त रखें। उन्हें बहुत समझाया, परंतु नारद जी तो माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना तथा उसके बाद वे ब्रह्मलोक में गए। वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उन्हें बोले कि मैंने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र से यह सब कहने से मना कर दिया। परंतु नारद जी तो माया से मोहित हो चुके थे। उनके मन में अहंकार हो गया था, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इसीलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु से कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया तथा मुनि के आगमन का क्या कारण है इसका उन्हें पहले से ही पता था। तथा भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अहंकार से भरे हुए नारद मुनि ने अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया कि मैंने कैसे कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा मन ही मन अहंकार करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम तो तपस्या के भंडार हो, तुम्हारे भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, फिर तुम्हारे अंदर काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, जब आपकी मुझ पर कृपा है तो बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर नारद जी वहाँ से चले गए। जब नारद मुनि वहाँ से चले गए तो भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि विष्णु जी ने तत्काल अपनी माया प्रकट की तथा उन्होंने नारद मुनि के रास्ते में ही एक विशाल नगर की रचना कर दी। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान विष्णु ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। जब नारद जी उस नगर के ऊपर से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर शील निधि नामक एक राजा हैं जो अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं तथा उसके लिए उन्होंने महान उत्सव का आयोजन भी किया है तथा उनकी कन्या के स्वयंवर में हर दिशा से बहुत से राजकुमार पधारे थे जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे तथा वह पूरा नगर ही राजकुमारों से भरा हुआ दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए तथा वे राजा शील निधि के द्वार पर चले गए। नारद जी को आता देख राजा ने तुरंत नारद जी को बिठाकर उनका पूजन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी सुंदर कन्या जिसका नाम श्रीमती था बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए तथा बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी कन्या कौन है? उसकी यह बात सुनकर राजा ने कहा कि यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। आप इसका भाग्य बताइए।
उस कन्या को देखकर नारद जी के मन में उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा हो गई। उन्हें लगता था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वो सिर्फ उस स्थान का ही प्रभाव था जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। अब नारद जी के ऊपर पूरी तरह से कामदेव जी का प्रभाव था। नारद जी बोले, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है तथा लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से संपूर्ण है। इसका भावी पति निश्चय ही शिव के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर नारद जी वहाँ से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं कैसे इस राजकुमारी को प्राप्त करूं। ऐसा मैं क्या करूं कि स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमारों को छोड़कर यह एकमात्र मुझसे ही विवाह करे। यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार करके मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में चले गए। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे बोले, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, सदा धर्म की पालना में तत्पर रहते हैं, उनकी एक कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है तथा वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है तथा मैं आज शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हैं। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर लेगी। यह सब बात सुनकर विष्णु जी हंस पड़े, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। तथा विष्णु बोले कि तुम अपने अभिष्ट स्थान को अर्थात राजा के नगर में जाओ तथा मैं तुम्हारा उसी तरह से कल्याण करूंगा जैसे मैं अन्य भक्तों का करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप दे दिया तथा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तथा नारद जी को लगा कि उन्हें मनोहर रूप प्राप्त हो गया है। वे अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे, लेकिन वह समझ नहीं सके कि भगवान विष्णु जी ने क्या किया है। तथा उसके बाद जल्द ही नारद जी राजा शील निधि के स्वयंवर में जा पहुँचे, जो उन्होंने अपनी कन्या के लिए रचाया था। वहाँ पर सभी राजकुमार सिंहासनों पर विद्यमान थे और शोभा पा रहे थे। नारद जी भी उस सभा में जाकर बैठ गए तथा मन ही मन यह सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मुझे ही चुनेगी, दूसरे को नहीं। लेकिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी को यह ज्ञात नहीं था कि उनका मुंह कितना कुरूप है। उन्हें एक वानर का मुंह दे दिया गया था। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए चुपचाप वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे तथा अन्य राजकुमार मायावश नारद जी के उस वानर के मुख को न देख सके। मुनि को कामवश से मूड हुआ देख वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु नारद मुनि ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी यथार्थ अर्थात सच्ची बात को भी अनसुना कर दिया तथा वे मोहित होकर श्रीमती को, जो राजा की पुत्री थी, प्राप्त करने की इच्छा से प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई वहाँ पर आई। उसके हाथ में सोने की एक सुंदर माला थी तथा वह हाथ में माला लिए उस सभा में अपने लिए उचित वर देखने लगी। उन्होंने नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर के जैसा मुख देखा तो वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी
तथा भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी तथा राजा का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की माया ही थी। असल में तो ना कोई नगर था और ना ही राजा था और ना ही उनकी पुत्री थी। ये सिर्फ नारद जी को समझाने का एक तरीका था। तब शिव के वह दोनों दूत नारद जी के पास गए, जो कि बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अहंकार में डूबे हुए हो तथा अपने सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि एक बार तुम अपना मुंह तो देख लो। उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव जी की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा तथा वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने तुरंत उन दोनों शिव गणों को वहाँ शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, अतः अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के घर पैदा होकर भी राक्षस हो जाओगे। इस प्रकार अपने लिए यह शाप सुनकर वे दोनों शिवदूत नारद मुनि जी को कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि यह सब भगवान शिव की ही इच्छा है, अतः वह उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए तथा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसके बाद भी नारद मुनि शांत नहीं हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में क्रोध भर लिया तथा विष्णु लोक को चले गए। तथा नारद जी क्रोध से जलते हुए विष्णु जी को बोले कि तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो। तुमने समस्त विश्व को मोह में डाला हुआ है। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था। तुमने असुरों को मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हे विष्णु, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। तुम्हें कपट पूर्ण चाल अधिक प्रिय है, तो भी भगवान शिव ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। क्योंकि नारद जी उस समय माया से मोहित थे, क्रोध से भरे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या कह रहे हैं। तथा क्रोध में भरे हुए नारद जी ने विष्णु जी को ही शाप दे दिया। वे बोले कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते हो। नारद जी बोले कि यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओगे और स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया है, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुमने मुझे स्त्री विरह का दुख दिया है, अतः तुम्हें भी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा तथा अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। अज्ञान से मोहित हुए जब नारद जी ने मोहवश श्री हरि को यह शाप दे दिया, तब उन्होंने शिव की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तथा उस समय महालीला करने वाले शिव ने अपनी उस माया को, जिसके कारण नारद मुनि जी मोहित हो गए थे, खींच लिया या हटा दिया। उस माया के हटते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध और बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बड़े हैरान हुए कि किस तरह उन्होंने शिव के दूतों को और विष्णु जी को शाप दे दिया तथा वे खुद की ही निंदा करने लगे। तथा उसी समय वे विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें उठाकर खड़ा किया तथा उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण खड़े होकर नारद जी बोले कि माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। यह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। तब विष्णु जी बोले कि तुम किसी प्रकार का खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। तब विष्णु जी बोले कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं।
तथा तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व अथवा अभिमान को दूर करने वाले हैं। वे ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शिव के सुयश का गान करो तथा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाते हैं। जो लोग पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से निरंतर माँ जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का भी पूजन करो तथा अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो, अर्थात जो शिव के तीर्थ हैं वहाँ पर जाओ। इस प्रकार परमात्मा शिव के महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन और पूजन करो। उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे तथा इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त बन जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बन जाओ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर तथा श्री शिव की स्तुति करके वंदन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।